थोड़ी ईमानदारी से बात किया जाए। लखनऊ जैसी जगह पर किसी एक को भेजकर जो यह न बताए कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हमें भेजा है। भाई साहब, अगर अपराध दर्ज हो जाए तो जो कहिए। 5 प्रयोग आप करवा लें। हम इस पर आपकी सफाई नहीं, मेरे 5 प्रयोग आप करवा लें। कचहरी में बम ब्लास्ट हो जाते थे, आतंकवादियों की रिहाई के लिए कुछ विपक्ष के दलों के लोग उनकी मांग करते थे। लोग गाजीपुर और आजमगढ़ बलिया में शादी नहीं करते थे पहले कि ऊबड़ खाबड़ सड़क पे गड्ढा, गड्ढे में सड़क। वो दृश्य भी आपने देखा होगा। आप तो एक गांव से निकल के आए, आज का दृश्य भी देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ, घरों के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता था, ये मकान अब मेरा हो गया। 6 बजे के बाद घर की लड़कियां आपकी निकलेंगी तो जिम्मेदारी आपकी है। लोग मकान छोड़कर भाग जाते थे। तो बाबा का ऐसा डर है कि भैया संभल के, और पुलिस पहले थोड़ा लिहाज करती थी, अब तो खट से मुकदमा दायर कर देगी। नहीं, पहले पुलिस अपराध में कोई मुकदमा दायर नहीं करती थी क्योंकि राजनेताओं का प्रभाव होता था। अब अपराध होता है तो तत्काल पुलिस कार्रवाई भी करती है और अपराध को दर्ज भी करती है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री की छवि एक एडमिनिस्ट्रेटर की है तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए कि उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आज आप गाजीपुर के हो। लोग गाजीपुर और आजमगढ़ बलिया में शादी नहीं करते थे पहले कि ऊबड़ खाबड़ सड़क पे गड्ढा, गड्ढे में सड़क, एक तरफ सड़क जा रही, रास्ते में जाम, गांव में बिजली नहीं, चलने को मेड़ भी टूटी है। वो दृश्य भी आपने देखा होगा। आप तो एक गांव से निकल के आए, आज का दृश्य भी देख रहे हैं कि आप यहाँ से 2.5 घंटे में आप आजमगढ़ पहुंच जाते हो, 3 घंटे में आप बलिया चले जाते हो। किसी ने कभी सोचा था क्या? आप 100 की रफ्तार से ऊपर आप आगरा पहुंच जाते हो, दिल्ली भी आप 4.5 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाते हो। तो ये जादुई परिवर्तन कैसे हुआ? क्या इससे पहले नहीं हो सकता था? ये 2017 के बाद, योगी जी के आने के बाद ही तो हुआ। तो हम सकारात्मक दृष्टि से देखें। क्या हमारी दृष्टि क्या है देखने की? एक, जैसे आपने कहा कि पहले भ्रष्टाचार जिस तरह से था पुलिस विभाग में और अन्य विभागों में, अब वो नहीं है। यमराज भी चौराहे पर मिलते हैं, दंड भी मिलता है, न्यायालय में मामले नहीं जाएंगे, यही निपटा दिया जाएगा। पैर के नीचे ठाए ठाए होगा, सटीक निशाना आपकी पुलिस का है पैर के नीचे, और फिर सीधे ऊपर भी भेजा जा रहा है। लखनऊ जैसी जगह पर थोड़ी ईमानदारी से बात किया जाए। लखनऊ जैसी जगह पर किसी एक को भेजकर जो यह न बताए कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हमें भेजा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भेजा है। भाई साहब, अगर अपराध दर्ज हो जाए तो जो कहिए। 5 प्रयोग आप करवा लें। हम इस पर आपकी सफाई नहीं, मेरे 5 प्रयोग आप करवा लीजिए। नहीं, मैं प्रयोग रोज ही करता हूं क्योंकि मेरे 1.5 से 2 हजार आदमी प्रतिदिन मेरे पास आता है। 4 से 5 कार्यक्रम मैं रोज करता हूं। अब तो ऑनलाइन आप कर सकते हो। आपके पास बहाने नहीं रहा कि पुलिस ने मेरे रजिस्टर नहीं किया। नहीं, वो मामले ऑनलाइन नहीं हो सकते। जो संज्ञेय अपराध है वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। कुछ बहुत बड़े अपराध हैं, हाँ, उनको आप छोड़ दो, लेकिन 90% अपराध आज ऑनलाइन हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी दरोगा की अगर आप शिकायत डायरेक्ट आप ऊपर करेंगे कमिश्नरेट या कहीं और, तो आपको उत्तर भी मिलेगा और आपको कार्रवाई भी होगी। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि जो पहले अपराधी आते थे, ये बात सही है, थानों के अंदर बैठकी होती थी, और थानों के अंदर बैठकी बाद आप देखो, जो दरोगा, जो एसपी थे खान साहब, घुस के उनको मार दिया गया। उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती सकती थी कि राजसत्ता का हाथ था, वरद था मारने वालों के ऊपर। कचहरी में बम ब्लास्ट हो जाते थे, आतंकवादियों की रिहाई के लिए कुछ विपक्ष के दलों के लोग उनकी मांग करते थे। अब वो भी एक आवरण देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ, घरों के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता था, ये मकान अब मेरा हो गया। 6 बजे के बाद घर की लड़कियां आपकी निकलेंगी तो जिम्मेदारी आपकी है। लोग मकान छोड़कर भाग जाते थे, सड़कें सुनसान बन जाती थी। अपने देश में रहने वाले, मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति कभी नहीं करता हूं, लेकिन बहुत से लोगों का रहना दूभर हो गया था। तुष्टीकरण की पराकाष्ठाओं ने जातीय संप्रदायों में विभेद किया, जातिवाद का नंग नाच हुआ। जो कुंभ के कारण जातिवाद परिवर्तित हुआ था, पता नहीं चलता था कि जो कनौजिया जी आए हैं तो उनका हाथ पकड़े जाटो जी चलते थे, जाटो जी के पीछे जोर लगाते हुए आपको पासी जी दिखते थे और सबको पूजा कराते हुए पंडित जी दिखते थे, साथ में ठाकुर साहब भी लेकर नाव में भ्रमण करते थे। यानी जाति व्यवस्थाओं को छोड़कर कुंभ ऐसे आयोजन हुए। उसके बाद जाति का नंग नाच उसके कारण हुआ कि हम वोट की राजनीति करेंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कब्रिस्तान और शमशान का
भेद हुआ इसलिए कि हम एक पराकाष्ठा पे ले जाकर चुनाव की जीत लेंगे। तो मैं कहूँगा इतनी बड़ी विसंगतियों को दूर करना आसान काम नहीं था। मैं जब उप मुख्यमंत्री बना और शिक्षा का विभाग मुझे मिला जी। तो सबसे पहले आदरणीय कल्याण सिंह जी के पास गया, उनसे मैंने आशीर्वाद के लिए कहा, तो मैं आदरणीय कल्याण मिश्रा जी के पास गया। कल्याण सिंह जी ने कहा बेटा नकल समाप्त हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। अब मैं पहुंचा एक दिन, चेक उस समय हाई स्कूल इंटर के एग्जाम चल रहे थे जी। एक विद्यालय में पहुंचा तो एक मेटाडोर निकल रही थी, उस पर गेस्ट पेपर और तमाम प्रकार की नकल सामग्री बाहर निकल रही थी। खुलेआम मिस्टर ए की दुबे की जगह शर्मा जी बैठकर एग्जाम दे रहे थे। 1-1 लाख 2-2 लाख में लेखक काम कर रहा था। परीक्षा केंद्र 18,000 खुल गए थे, 17,500 या 18,000, और परीक्षा केंद्रों की नीलामी हुआ करती थी। काफी मेधावी छात्र के ऊपर बदल दो और कम पढ़ने वाले के ऊपर लगा दो, पर्चे को आउट कर दो। साल में यानी भैंसों के बाड़े तक में परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। इन विपरीत परिस्थितियों में योगी सरकार आई है और उसके बाद का सुधार आप देखो, पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया। मेरे पास शिक्षा विभाग था, मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में, योगी जी के मार्गदर्शन में काम किया। पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, व्यवसायिक शिक्षा के साथ में जोड़ा। शिक्षा नीति को करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। टास्क फोर्स बनाई थी, 6-7 IAS अधिकारी थे, पुराने साहित्य विज्ञ लोग थे, और बन के एक मॉडल बना। पाठ्यक्रम का परिवर्तन, व्यावसायिक दृष्टिकोण, सारी विश्वविद्यालयों में शोध पीठ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शोध गंगा पोर्टल, बहुत सारी चीजें, डिजिटल लाइब्रेरी का करना, कंप्यूटर कक्षों का, स्मार्ट क्लासेस का निर्माण, एक युद्ध स्तर पर सारे कायाकल्प योजना में, चाहे बेसिक हो चाहे माध्यमिक हो, उनके नव निर्माण की प्रक्रिया। और 4 बिंदुओं पर काम किया गया कि नकल विहीन परीक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा, सुखी वन शिक्षक और तनाव मुक्त विद्यार्थी। तनाव मुक्त। अब आप उस पर, मैं जानता हूं आपका प्रति प्रश्न होगा कि नीट का पर्चा, 5 साल जब वो था, एक पर्चा आप बता दो आउट हुआ हो। उसके बाद नकल, एक शिक्षक को नहीं गिरफ्तार किया, एक विद्यार्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 1 अरब 30 करोड़ का खर्चा जिसने बताया था शासन ने, 1 रुपए शासन का खर्च नहीं किया। तकनीकी आधार पर एक ऐसी प्रणाली को एडॉप्ट किया जो पूरे देश के लिए एक मॉडल बना। शुल्क नियंत्रण अधिनियम लागू करके शुल्क जो फीस थी उस पर नियंत्रण स्थापित हुआ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लाके वो किया गया। संस्कृत विद्यालयों के अध्यापक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रिंसिपलों को भेजा जाना। शिक्षकों का मोबाइल पे ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से, जिस दिन रिटायर हो उसी दिन पेंशन और सब उसको मिल जाए। यानी शैक्षिक सुधार, स्वास्थ्य के सुधार, पुलिस के सुधार, इनकी प्रक्रिया को मैं समझता हूं कि योगी जी की जो योगी 1 था वो प्रारब्ध था, और योगी 2 मैं समझता हूं उसी रफ्तार से आगे जा रहा है।